Hello students and welcome to our channel Concept Era. Today we are going to start with class 6th science and we are taking the first chapter which is a very basic chapter. बहुत ही basic chapter है, introduction है एक तरह से हमारे class 6th के science का. तो आज आपका स्वागत है. Welcome to the wonderful world of science. तो science आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं science में. जब हम कोई भी concept को पढ़ते हैं उससे पहले हमें क्यूरोसिटी होती है जानने की. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में कोई भी काम कर रहे हैं, पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी होती है, अच्छा ये पेन कैसे चल रहा है, ये इंक जो है इसके अंदर ये क्या काम कर रही है, कैसे ये इंक जो है पेपर पर आ रही है. तो कोई भी चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए पहले हमारे अंदर क्यूरोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है. तो आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं कि एक बच्ची है और वो अपने किसी बड़े भाई के साथ या किसी अपने फ्रेंड के साथ जो है कहीं ऊपर आसमान में देख रही है. बहुत सारे क्योंकि क्यों देख रहे हैं ये शो करता है क्यूरोसिटी को. बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी है जानने की कि क्यों ये आसमान में चमकने वाली चीज़ें जो हैं इतनी रोशनी कर रहे हैं, क्या है ये चीज़. इनको स्टार्स कहते हैं, पर ये स्टार्स रात को ही क्यों दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिन में दिखते हैं. ये मून है तो ये रात को ही क्यों दिख रहा है हमको. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के मन में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम इस क्लास 6 की आने वाले चैप्टर्स में क्लियर करेंगे. तो यहाँ देखते हैं, रिमेंबर योर क्यूरोसिटी. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें याद होगा जब हम बहुत छोटे थे, कोई भी आप इंसिडेंट याद करिए, आपने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा होगा मम्मी ये कैसे होता है, पापा ये कैसे होता है, तब आपके पेरेंट्स ने आपको कोई भी ऐसी कहानी बना के बात बता दी होगी, क्योंकि तब बच्चा बहुत छोटा होता है और उसको अगर हम रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझा देंगे तब उसको नहीं समझ में आएगा. तो पेरेंट्स उसको किसी ना किसी तरीके से अलग वे में उसको समझाते हैं. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसकी क्यूरोसिटी और बढ़ने लगती है, तब वो समझता है, अपने स्कूल में पढ़ता है, दोस्तों से उसे कई चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये तो ऐसे होता है. मैंने अगर बचपन में ये आसमान में तारे देखे थे, और ये आसमान में कई बार बच्चे ऐसे देखते हैं कि कुछ जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की तरह आपको दिखाई देंगे, ऐसे बच्चों को लगता है ये स्टार क्यों चल रहा है आगे, ये क्यों मूव कर रहा है. तो वो क्या है, क्यूरोसिटी है. मेरे अंदर तो बहुत ही क्यूरोसिटी कि क्यों ये आसमान में तारे चलते हैं और ये चलते चलते गायब क्यों हो जाते हैं, और ये क्यों इधर जा रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है. अगर एक मूव कर रहा है तो क्या ये सारे मूव नहीं करते. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में आते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मन में क्यूरोसिटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है कि जानने की. तब उनको जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो पता चलता है. तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, रिमेंबर योर क्यूरोसिटी. तो हमको अपनी क्यूरोसिटी का पता होता है. जैसे यहाँ देख रहे हैं, दो बच्चे हैं और वो प्लांट्स को देख रहे हैं. इन प्लांट्स को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता है कि ऑक्सीजन हमको प्लांट से मिलता है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती कि एक्चुअली में ये प्लांट हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं. तो वो क्यूरोसिटी जानने की कि कैसे ऑक्सीजन जो है प्लांट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने अंदर, और अगर ये प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं तो एक्चुअली में ऐसा क्या है नीचे ज़मीन के जो इनको ग्रो करवाता है, और क्यों ही प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, क्यों नहीं प्लांट नीचे की तरफ ग्रो करते हैं. नीचे की तरफ रूट्स ग्रो कर रही हैं, तो रूट्स नीचे ही क्यों जा रही हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती हैं. बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे जो है समझने से पहले उनके अंदर क्यूरोसिटी यानी उत्सुकता का होना बहुत ज़रूरी है. जब तक अंदर मन में किसी चीज़ को जानने की क्यूरोसिटी यानी कि उत्सुकता नहीं होगी, तब तक कोई भी स्टूडेंट किसी नए कॉन्सेप्ट को कभी नहीं सीख पाएगा. तो क्यूरोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है. आप सोचा करिए, आसपास में कुछ भी काम हो रहा है, ये एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है. हमारा फ़ोन टच स्क्रीन है, कैसे ये काम करता है, कैसे हमारे टच करने पर ऊपर चला जाता है, कैसे ये काम जो है मम्मी ने हमको बताया था कि ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्या हो रहा है. टीचर से हमने सुना था कि अच्छा स्विच ऑन ऑफ करने से फ़ैन जो है, लाइट जो है ऑन होता है, ऑफ होता है. क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट. तो ये सारी चीज़ें क्यूरोसिटी को जो है बढ़ावा देती हैं. हमारे अंदर क्यूरोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है. तो जब तक क्यूरोसिटी रहेगी तब तक आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए जो है उत्सुक रहेंगे. तो आप देखिए, इस आने वाली जो हमारा क्लास 6 की सीरीज़ होगी जिसमें हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं. हम एक्सप्लोर करेंगे इसके अंदर ब्यूटीफुल साइंस को. जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं
जिसको हम पूरी दुनिया, हमारा यूनिवर्स, हमारा वर्ल्ड जो है पूरा, इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं आगे कॉन्सेप्ट में, वो सारे आने वाले चैप्टर्स में हम क्लियर करेंगे। वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड साइंस, और साइंस के अंदर बहुत इतने जो है बच्चों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो क्लास 6 से रिलेटेड है, सारे हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो हमारा साइंस है उसको हमने बच्चों के लिए कितना इंटरेस्टिंग बना दिया है। सिर्फ लर्न करना ही नहीं, कॉन्सेप्ट को जानना ही नहीं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। सो हेयर यू कैन सी दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो साइंस योर बिग एडवेंचर, साइंस जो है वो एक बहुत बड़ा एडवेंचरस सब्जेक्ट हम इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बची हैं। फर्स्ट, ask questions. Curious minds want to know why things happen the way they do. जब हमारे माइंड में क्यूरोसिटी होती है तो सबसे पहला सवाल होता है क्यों ऐसा हो रहा है, वाई। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, वाई का आंसर हमें मिलना। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड अराउंड यू विद वंडर एंड केयर। आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने अराउंड देखिए और सोचिए कि ये कैसे हुआ, एंड इन्वेस्टिगेट कीजिए, पता लगाइए उसका कि हुआ कैसे। ठीक है। कोई भी चीज़ आपने देखी, आपने कहा, हमने ये पढ़ा है कि जो सन है इट राइजेज इन द ईस्ट, है ना, एंड इट सेट्स इन द वेस्ट। तो ऐसा कैसे कि रोज़ सन को याद रहता है कि मुझे इसी डायरेक्शन से आना है? क्यों उसको ये कौन बताता है? क्यों जो है सूरज आगे आता है फिर डूब जाता है सेम डायरेक्शन में? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये भी हमको जानना चाहिए, क्यूरोसिटी बच्चे की, कि क्यों सन रोज इस डायरेक्शन से आ रहा है, क्यों नहीं वो किसी दिन किसी और डायरेक्शन से आ जाता है, राइट। तो ये सारी बातें क्यूरोसिटी होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिसर्च करना उस टॉपिक के बारे में कि एक्चुअली में हुआ कैसे, है ना। कैसे कोई सूरज की किरण जो है हमारे नीचे जो है अर्थ जहाँ हम रहते हैं जिस सरफेस पर, बिल्कुल वहाँ आ जाती है, हमारी शेडो कैसे बनती है, और शेडो क्यों ही ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। शेडो का साइज क्यों चेंज हो जाता है, क्यों शेडो, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो शेडो हमारी जो है, शेडो अगर लाइट घूम रही है तो उसके साथ शेडो का डायरेक्शन बदल जाता है। अगर लाइट हमारी राइट साइड से आ रही है तो क्यों शेडो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो बच्चों के मन में जो है नए नए सवाल पैदा करती हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, नई नई चीज़ों की रिसर्च करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का कनेक्शन धीरे धीरे इन चीज़ों से हट जाता है। क्योंकि बच्चे आजकल जो है तुरंत किसी चीज़ को सर्च कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहिए, स्कूल में, क्लास में डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग, डिस्कवर हाउ थिंग्स वर्क एंड कनेक्ट टुगेदर। हमें समझना चाहिए। जब हमने सर्च किया, ठीक है, चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, अब हमें समझ भी तो आना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं शेडो की, शेडो वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बच्चे जानते हैं शेडो क्या होता है, क्यों शेडो डार्क कलर का है, क्यों लाइट की वजह से शेडो बनता है, ठीक है, क्यों अंधेरे में शेडो नहीं दिखाई देता। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना उस बात की बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम कॉन्सेप्ट को और रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं बन पाएगी तो हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। नाउ लेट्स सी हियर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ द क्यूरोसिटी। अभी हम बात कर रहे हैं जब, तो आपको बताया बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी का होना ज़रूरी है, और क्यूरोसिटी किसी एक चीज़ से नहीं आती, बहुत सारी चीज़ों से आती है। आपने देखा पेंसिल, एक क्वेश्चन बच्चों ने कई बार जो है क्यूरोसिटी होती है बच्चों के मन में, ये जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं स्पेस में, क्यों पेन को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, हम सिर्फ पेन का ही एग्जांपल आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कैसे ये कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे ये कैमरा वर्क करता है, कैसे कोई भी जो है इक्विपमेंट कैसे वर्क करता है। हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, कैसे वो काम कर रहा है। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ये सारा कैसे वर्क करता है। हमारा इतने सारा काम होता है सुबह से शाम तक, लेकिन ये सारी जो मशीन्स हैं ये कैसे वर्क करती हैं जो हमारा काम इतना आसान कर देती हैं। ये सारी क्यूरोसिटी होती है। कई बार जो बच्चे होते हैं इसी
क्यूरोसिटी की वजह से, जानने के लिए कि कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। अपने छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं जैसे टॉय कार्स वगैरह, उनको खोल देते हैं, टीवी के रिमोट को, एसी के रिमोट को खोल देंगे जानने के लिए कि ये बटन दबा के कैसे हम किसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बटन दबा के चैनल चेंज हो रहा है, यहाँ कोई वायर का कनेक्शन तो है ही नहीं, फिर भी कैसे हो रहा है। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है, इसीलिए कुछ चीज़ को खोल देते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें साइंस हमको सिखाती है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम उस कॉन्सेप्ट को समझ भी पाएंगे, एंड अगेन वी कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट इन आवर फ्यूचर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। बिग और स्मॉल, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए नई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, ये जो है छोटे छोटे सैंड के क्या हैं, ग्रेन्स हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हो पार्टिकल्स, ठीक है। ईच ग्रेन्स टेल्स अ स्टोरी ऑफ टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक ग्रेन हमको कुछ ना कुछ बताता है, हर एक पार्टिकल कुछ ना कुछ हमको समझाता है। मैसिव माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, कैसे बड़े बड़े पहाड़ कैसे बन गए, क्या पहले से ही थे, नहीं, कैसे बने हैं ये सारे पहाड़, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू पावरफुल फोर्सेस। बहुत सारी चीज़ें हुई तब जाके इतने ऊंचे पहाड़ बने, ठीक है। अ लीफ ऑफ ग्रास परफॉर्मिंग अमेजिंग फोटोसिंथेसिस एवरी सिंगल डे। कैसे जो एक घास की एक पत्ती है या एक छोटी सी लीफ, कैसे रोज वो फोटोसिंथेसिस कर लेती है। क्यों फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, रात में नहीं होता, है ना। कैसे पौधों के अंदर ये प्रोसेस होता है, कैसे पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। क्यों दूसरे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बना पाते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनके आंसर्स ढूंढेंगे। वास्ट फॉरेस्ट होम टू काउंटलेस लिविंग क्रिएचर्स एंड इकोसिस्टम। कैसे बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फॉरेस्ट में एक साथ रहते हैं, और कैसे ये पूरा सब एक साथ मिलके एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप सब ने रात को कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ आसमान की तरफ देखा होगा। लुक अप एट द नाइट स्काई। रात को जब हम देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं। इसके अलावा हमें कई बार प्लेन जाते हुए भी दिख जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, क्यों कोई स्टार मूव कर रहा है, क्यों कोई नहीं कर रहा, क्यों मून बार बार डेली अपनी शेप चेंज कर लेता है ना। तो ये सारी क्यूरोसिटी हमारे मन में आती है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई और वंडर व्हाई स्टार्स शाइन। क्यों जो है स्टार्स शाइन करते हैं, क्यों ट्विंकल करते हैं। आपने देखा होगा जो आसमान में सितारे हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी क्लास में एक जो है पोयम थी जो बच्चों को पढ़ाई गई थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये जो ट्विंकल शब्द है इसका मतलब होता है टिमटिमाना। तो ये जो टिमटिमाना है ना, सितारों का जो टिमटिमाना है, ये क्यों हो रहा है। और हर सितारा अलग अलग टाइम पर टिमटिमा रहा है। किसी की रोशनी जो है एकदम से ब्लिंक करती है बहुत तेज़ी से, किसी की कम करती है। कोई स्टार हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ा है, कोई छोटा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट स्टार्स आर मैसिव बॉल्स ऑफ हॉट गैस मिलियंस ऑफ टाइम्स बिगर देन अर्थ, burning with nuclear energy that creates light we see from billions of miles away। एक्चुअली में स्टार्स तो हमसे बहुत दूर है, ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारी गैस प्रेजेंट है। और ये जो हमें ब्लिंक करते हुए या ट्विंकल करते हुए स्टार्स नज़र आते हैं, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये होता है सब कुछ किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट इससे जुड़ी होती हैं। वॉच नेचर्स मैजिक। तो आप देखेंगे नेचर के अंदर क्या है, बहुत सारा मैजिक है। हैव यू एवर वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। हमने देखा है जब कोई फूल खिलता है तो उसको कैसे पता कि ये सही समय है और ये सही टाइम है कि मेरे को खिलना है। एक छोटी सी कली आती है एक पौधे पर और धीरे धीरे वो खिलती है। क्या आप जो है
आपने कोई पौधा लगाया, आपने देखा उसके अंदर अब धीरे धीरे बर्ड्स, कलियां आना शुरू हो गई हैं। और जब वो कलियां आ रही होती हैं तो कुछ दिन बाद आप जब सुबह सुबह सो के उठे, आपने ऑब्जर्व किया वो एक कली, एक बर्ड धीरे धीरे क्या है, एक दिन सुबह उठे तो एक पूरा फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फूल कैसे खिला, कैसे पता था उसको ये सही समय है खिलने का, है ना। तो ये सारी क्यूरोसिटी बच्चों के अंदर होती है। साइंस रिवील्स दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, टेम्परेचर एंड इवन लेंथ ऑफ daylight using internal clocks to know exactly when to bloom, right? तो बहुत सारी बातें हम आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे, एक साथ समझेंगे, और हमारी क्यूरोसिटी आने वाले चैप्टर्स, आने वाले कॉन्सेप्ट के साथ और बढ़ेगी। एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट हमेशा जुड़ा रहता है। आगे बात करते हैं, साइंस हेल्प अस टू अनवेल मिस्ट्रीज़। तो साइंस के अंदर एक्चुअली में इतने सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्या है, एक्चुअली में मिस्ट्रीज़ हैं। और वो सारी मिस्ट्रीज़ धीरे धीरे क्या होती हैं, अपने जब हम उसको समझते हैं तो उस पर से एक जो पर्दा है या एक तरह का जो हमें नहीं नॉलेज जिसकी, वो हमारे आगे से एक पर्दा हटता है और नॉलेज हमको मिलती है उस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया, यूज़ आर सेंस एंड टूल्स टू स्टडी द वर्ल्ड। हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, अपना सेंस यूज़ करते हैं समझने के लिए, क्वेश्चन पूछते हैं वाई एंड हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारी क्वेश्चन जब हम करेंगे तभी हमें आंसर मिल पाएगा। और हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, टेस्ट आइडियाज़ एंड गैदर एविडेंस थ्रू एक्सपेरिमेंट। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एविडेंस या जो है वो इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब एक्चुअली में हमको पता चलता है कि कैसे कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का। नेक्स्ट इज डिस्कवर, लर्न न्यू थिंग्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। नई चीज़ों को सीखना। तो हमें हर दिन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ सीखनी चाहिए, ताकि हम जो है साइंस जो से अपडेट रहें, नए नए कॉन्सेप्ट से अपडेट रहें। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हम ये जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी बताया आपको, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। वेदर इट्स स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, लीफ और ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एक्साइटिंग टू डिस्कवर। बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने के लिए। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट एवरीथिंग कनेक्ट्स। हर चीज़ कनेक्ट होती है एक दूसरे से। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये इससे अलग है, तो एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा होता है। द सेम फोर्सेस दैट शेप माउंटेन्स ऑल्सो मेक फ्लावर्स ब्लूम। द स्टार्स दैट शाइन एट नाइट प्रोवाइड द एनर्जी दैट पावर्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो अब मैं यही कहूँगी, आपके अंदर भी क्यूरोसिटी होती है आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, आने वाले चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे अंदर क्यूरोसिटी होगी, और हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे। सो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। वी विल मूव ऑन इन द नेक्स्ट पार्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।